सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। ये वीडियो तो बस एक एग्जाम्पल है। विपक्ष लगातार ये आवाज उठाता आया है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर कभी अपना मत स्पष्ट नहीं किया। शायद सरकार इस पर मंथन कर रही थी और अब सरकार इस फैसले पर पहुंची है कि जातिगत जनगणना होगी और देश के साथ आंकड़े साझा किए जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिरी बार जातिगत जनगणना कब हुई थी और इसके पीछे का इतिहास क्या है? आइए समझते हैं। तो 1872 में ब्रिटिश शासन में पहली बार जातिगत जनगणना कराने का प्रयास किया गया, सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1881 में सिर्फ जनगणना कराई गई। 1931 में व्यापक तौर से जातिगत जनगणना करवाई गई थी, जिसमें 4147 जातियों की पहचान की गई थी। उसके बाद 1951 में जातिगत जनगणना पर रोक लगा दी गई और सिर्फ SC/ST की ही गणना होती आई है। हाँ, उसके बाद 2011 में यूपीए सरकार ने भी प्रयास किया, सोशियो इकोनॉमिक बेस्ड जातिगत जनगणना करवाई, लेकिन आंकड़ों में गड़बड़ी के चलते हमारे साथ वो आंकड़े साझा ही नहीं किए गए। अब जब जातिगत जनगणना हो रही है तो इसके पक्ष में तर्क है कि इससे समाज में असमानता का सही आकलन किया जा सकेगा, जिससे वंचितों को उनका अधिकार दिलाने में मदद मिलेगी। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार योजनाएं और आरक्षण बेस्ड नीतियां बनाने में भी सफल साबित होगी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि जातिगत जनगणना हुई तो इससे जाति विभाजन का खतरा बढ़ेगा, राजनीतिक दुरुपयोग की आशंका बढ़ सकती है, क्योंकि जातियों की स्पष्ट परिभाषा ही बेहद चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इन सब के इतर जातिगत जनगणना होना आवश्यक है, क्योंकि जातिगत जनगणना के आधार पर नीतियों को और प्रभावी और न्यायपूर्ण बनाया जा सकेगा, जिसके आधार पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। अब आप हमें बताइएगा कि सरकार के इस फैसले को आप सही मानते हो या गलत। और अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा हो तो आप फैक्ट फोकस को फॉलो भी कर सकते हो।